नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम यहाँ पे सतलोक आश्रम शामली में खड़े हुए हैं और अभी हमने आपको पीछे दिखाया था कि वो भक्तों का पंडाल था और वहाँ पर रामायणी का आयोजन किया गया था। तो एक तरफ भगतजन बैठे हैं, वहीं मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी इस तरफ ये यहाँ पर माइयों का पंडाल है और यहाँ पे रामायणी का आयोजन किया गया है। हमने आपको पहली क्लिप्स में बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक शिष्य रामायणी करते हैं, तो मात्र 17 मिनट में विवाह हो जाता है इनका। तो ये सारी यहाँ पर संगत आई हुई है, इसमें जिनकी रामायणी हो रही है उनके रिलेटिव्स भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में भीड़ है, लेकिन ये सारे भगतजन इतने प्रेम भाव से बैठे हैं, ना किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम है, और एकदम प्रेम भाव से भक्ति भाव से हाथ जोड़कर परमात्मा की शरण में बैठे हैं। यहाँ पे रामायणी को आराम से प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। और ये यहाँ पे और भी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं और ये यहाँ पर इनका दरबार साहिब है जहाँ पे कि अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है। और आप वहाँ देख रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी चल रही है और एक बहन पढ़ रही हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेशन किया है। ये यहाँ का प्रणाम स्थल है, जो भी भगत आते हैं यहाँ पे प्रणाम करते हैं, क्योंकि गीता में प्रमाणित है कि आपको प्रणाम करने से आपके अंदर का जो द्वेष भावना है वो खत्म होती है और आधीनता आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स बैठे हुए हैं ये सब, और जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं कि कुछ कपल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर शायद 11 जोड़े बैठे हुए हैं। ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और ये अपने गुरु जी के अंडर में उनसे ज्ञान लेकर यहाँ पर विवाह करने आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से डेकोरेशन की है, ना यहाँ कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना ही कोई बारात है। सिर्फ ये अपने गुरु की शरण में जैसा भी इनके गुरु ज्ञान देते हैं उसी हिसाब से अपना विवाह एकदम साधारण तरीके से करते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई, मुझे तो दहेज नहीं दिख रहा है। बाकी हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनके रिलेटिव्स, इनसे जानते हैं कुछ। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रचना। आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम यहाँ पे अपने देवर की शादी में आए हैं। तो आपके जो देवर की शादी हो रही है, आप यहाँ बारात लेकर आए हो, कैसे आए हो? हम ऐसे ही आ गए हैं, बारात लेकर नहीं है, ज्यादा बस अपनी फैमिली है। अच्छा, तो आप किसी प्रकार का दहेज ले रहे हो? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। किसी प्रकार का कोई दहेज, गाड़ी या किसी प्रकार का कैश ले रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। आपने खाना खाया भंडारा? हाँ जी, खाया है। आपसे किसी तरह के कोई पैसे लिए गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी यहाँ पे ये जो विवाह हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के गाइडेंस में उसमें आए हो? जी। आपने भंडारा किया? जी हाँ, हमने भंडारा किया है। तो आपसे यहाँ पे किसी प्रकार के पैसे लिए गए थे भंडारा करने? नहीं जी, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया हमसे। आपके यहाँ पे किसका विवाह है? जी, हमारे देवर की शादी है। अच्छा, आप शादी में आए हो? जी। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे इतनी सारी भीड़ दिखाई थी, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ बैठी हुई थी और ये सब जो भगत आए हुए हैं यहाँ पे और इनके जो रिलेटिव्स आए हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के गाइडेंस में जो यहाँ पे विवाह हो रहा है मात्र 17 मिनट में वही चल रहा था। और जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे शायद 11 से 12 जोड़े बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो कितनी प्रेम भाव से बिल्कुल बैठे हुए हैं, साधारण तरीके से। ना कोई सहरा है, ना कोई साज है, ना कोई सज्जा है, ना आपको यहाँ किसी तरीके की बारात दिखेगी, लेकिन यहाँ पे भीड़ है, इनके रिलेटिव्स हैं और यहाँ पे पूरी जनता को इनविटेशन दिया जाता है। जैसा कि ये हमें बताते हैं कि हम पूरे विश्व को निमंत्रण देते हैं यहाँ पर आकर अखंड पाठ में भंडारा करने के लिए और ये जो विवाह होता है इन्हें देखने के लिए। तो ये जो जोड़े बैठे हुए हैं, आइए हम इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे आज आपका विवाह है, तो आप अपनी स्वेच्छा से ये विवाह कर रही हैं या किसी के दबाव में? मैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कर रही हैं। नमस्कार मैम। जी क्या नाम है आपका? रोशनी दासी। आज यहाँ पर आप अपना विवाह करवाने आई हैं? जी। तो आप ये जो विवाह है अपनी मर्जी से कर रही हैं या किसी ने आप पे दबाव डाला है इस तरीके का विवाह करने के लिए? जी, अपनी मर्जी से। तो आपके जो पिताजी हैं उन्होंने ये जो आपके हस्बैंड हैं इन्होंने किसी तरीके की दहेज की मांग की है आपसे? जी, दहेज की कोई मांग नहीं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? आज आपका यहाँ विवाह है, तो ये जो आप विवाह कर रहे हैं ये आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कर रहे हैं या आपके परिवार वालों ने या किसी ने आप पे किसी प्रकार का दबाव डाला है? किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, स्वेच्छा अनुसार होता है, ये ज्ञान के अनुसार होता है। जो भगत होते हैं ना, जिन्हें ज्ञान हो जाता है वो दहेज विवाह करते हैं, सिंपल तरीके से सब काम करते हैं।
तो जैसे और लोगों की बैंड बाजा बारात आता है, आप इतने साधारण तरीके से विवाह कर रहे हो। ये जो आपके हस्बैंड हैं, इन्होंने आपसे किसी प्रकार के दहेज की मांग की है? ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज को लेते नहीं है। नमस्कार सर, सही। आप यहाँ पर विवाह करने आए हैं। यस। तो आप ये जो विवाह कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि विवाह में 10, 20, 30 इतने अनेकों लाखों रुपए दहेज में मांग की जाती है बेटी को, और जो बेटी के पिता होते हैं उन्हें काफी कष्ट होता है, वो पूरी जीवन पैसों को मतलब जमा करने में निकाल देते हैं, जैसा कि हम देखते हैं अपने समाज में। और कभी घर गिरवी रख के, कभी उधारी लेके, कभी लोन लेकर वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। वहीं आपकी वाइफ ने बताया कि आप एकदम दहेज रहित यहाँ विवाह कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आपको ये शिक्षा किसने दी है कि आपको दहेज रहित विवाह करना चाहिए? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरुजी बोलते हैं ना दहेज लेना है और ना देना है, क्योंकि जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ये बेड़ा उठा रहे हैं, तो ये ना जैसे दहेज कुप्रथा को खत्म करना है, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अभियान चलाया है। तो आपके कहने का मतलब है दहेज लेना कुप्रथा है। आज यहाँ आप विवाह करने आए हो, तो आपसे यहाँ इन्होंने कोई दहेज की मांग की है? नहीं। एकदम फ्री में ये विवाह हो रहा है, आप अपनी स्वेच्छा से ये विवाह कर रहे हैं? जी। नमस्कार सर। सर जी। तो आपने इनसे दहेज की किसी प्रकार की मांग नहीं की, ये ज्ञान आपको किसने दिया कि आपको दहेज नहीं लेना चाहिए? ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर जो उनसे ज्ञान समझते हैं वो दहेज ना ही लेते ना ही देते। तो हम पहुंचे हैं रमैनी स्थल पर, जहां पर ये शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ है और 17 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो शादी जो है वो 17 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। हमारे साथ में जोड़े खड़े हैं कुछ, जिनकी शादी अभी हुई है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मुरारी दास है। महेश जी, एक बात बताइए, ना पंडित है, ना मंडप है, और ना ही बाराती, और ना ही किसी तरीके की साज सज्जा है, तो ऐसी सिंपल जो शादी आपने की है, इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी हम शिष्य हैं, उन्होंने शिष्य द्वारा प्रेरणा दी है। इस दहेज मुक्ति अभियान चलाना है, उससे हमें शादी करनी। क्या इस शादी के अंदर कोई दहेज का लेना देना हुआ है? नहीं, इस शादी के अंदर कोई दहेज का लेना देना नहीं। हाँ जी, आप बताइए, क्या इस शादी के अंदर आपसे कोई दहेज की कोई डिमांड की गई है? नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि शादी के महीना या 2 महीने बाद में फिर से आपसे कोई दहेज का लेन देन की कोई बात हुई हो कि शादी के समय दहेज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद में आपसे कोई डिमांड की गई हो? नहीं, कोई दहेज नहीं लिया शादी। तो इस सिंपल शादी से आप खुश हैं? हाँ। आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं के विचार। आइए कुछ और जोड़ों से हम बात करते हैं। अब दूसरे जोड़े से हम जानते हैं कि जो शादी इन्होंने की है, इसके पीछे की इनका क्या प्रयोजन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने बड़ी सिंपल मैनर्स के अंदर ये शादी की है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने ये सिंपल मैनर में शादी करना ही क्यों पसंद किया? हमारे गुरुजी ने बताया कि हमें दहेज लेना नहीं है, जो जगत में जो कुरीति फैली है उसको समाप्त करके बिना दहेज के शादी करना है। हमने देखा यहाँ पर बहुत ही कम समय में, मात्र 20 मिनट से भी कम समय लगा इस शादी को संपन्न होने में, तो आप इस शादी से खुश हैं? हाँ जी। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है सर आपका? देवीलाल दास। देवीलाल जी, आपने बड़ी ही सिंपल शादी को क्यों पसंद किया? ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा मिली है। बड़े सिंपल मैनर में ये शादी संपन्न हुई है, ना पंडित है, ना मंडप सजा है, तो क्या आप इस शादी से खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। आपने इस सिंपल शादी को ही क्यों चुना? ये हमारे गुरुदेव के जो ज्ञान है वो ऐसा ही ज्ञान है कि जो उसको ज्ञान को समझ जाएगा वो जो भी दहेज लेना देना ये सब कुरीति है, और उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलेगा जो उनके ज्ञान समझेगा। क्या इस शादी के लिए आपने लड़की पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई दहेज की या कोई भी डिमांड आपने की है? जी नहीं सर, कोई डिमांड नहीं की। आप बताइए बहन जी, क्या इनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड की गई है? कोई भी दहेज या कोई भी चीज़ इन्होंने कोई मांगी हो आपसे? नहीं। बाद में, शादी के बाद या रमैनी के बाद महीना या 2 महीने बाद में ऐसी कोई डिमांड जो इन्होंने रखी हो कि शादी के समय में कोई डिमांड नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद में अगर ये आपसे कुछ डिमांड करते हो? नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ में कुछ बाहर के लोग भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो नहीं करते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि समाज के अंदर इस रामायणी का क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार सर। तो आपने देखा अभी 20 मिनट के अंदर जो है रामायणी का शादी का कार्य संपन्न हुआ है। हमारे साथ में कुछ व्यवस्थापकगण हैं, इनसे जानते हैं इस रामायणी कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? सुनील दास। सुनील जी, जो ये रामायणी का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अभी आप जो देखा वो एक शादी हुई है, अभी शादियां हुई हैं और वो रामायणी होती है परमात्मा की, जिसको रामायणी भी बोला जाता है और शादी भी बोला जाता है। रामायणी क्या होती है कि रामायणी में परमात्मा की पवित्र वाणी चलती है जो कि 17 मिनट की होती है, तो उसमें 17 मिनट में वो शादी संपन्न हो जाती है। और इसका सबसे जो खूबसूरत जो उसकी बात है वो ये है कि इसमें लेना देना कुछ भी नहीं होता। उसमें लड़का लड़की आते हैं और अपनी यहाँ पर बैठ करके 17 मिनट में रामायणी संपन्न होती है, तो उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद अपना भंडारा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कुछ भी लेना देना इसमें नहीं होता है। एक छोटा सवाल और पूछना चाहेंगे, संस्थाएं ज़्यादातर इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट एक पर्ची काटते हैं, तो क्या ऐसा यहाँ पर कोई पर्ची काटी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्ची क्या, 1 रुपया भी नहीं लगता किसी प्रकार का। खाने पीने का भी खर्चा नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क होता है। और ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संभव हो रहा है। और ये एक समाज में एक प्रकार की क्रांति आ रही है कि भाई कुछ लेना देना नहीं, कोई आडंबर नहीं, और बड़े अच्छे और सिंपल तरीके से शादियाँ संपन्न हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें इस आश्रम में कैसे लगा, भंडारे में इन्हें कैसे लगा। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला दास है जी। हमारे दर्शकों को बताइए एक बार, कुछ नए दर्शक भी हो सकते हैं, ये प्रोग्राम क्यों आयोजित किया जा रहा है? जी, परमात्मा गरीबदास जी को मिले थे सुराड़ी गांव में और उन्हें उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे और वहाँ घुमा के लाए, तो परमात्मा ने नाम दीक्षा दी। उसके ही उसमें जो ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। भंडारे में आपको कैसा लगा? यहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी सुविधा है जी, बहुत अच्छा लगा भंडारा। सब देसी घी का भंडारा बना हुआ परमात्मा का, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कहीं हमारी सोच से भी ऊपर बना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कि बहन, इनसे जानेंगे कि आखिरकार बौद्ध दिवस होता क्या है और ये क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं मुरादाबाद से हूँ और हम यहाँ पर बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। और बौद्ध दिवस का मतलब ये होता है कि जैसे गुरु का ज्ञान होता है, तो जिस दिन हमें स्पिरिचुअल बर्थडे होता है हमारा, यानी कि जिस आध्यात्मिक पढ़ाई अलग होती है, सांसारिक पढ़ाई अलग होती है। जिस दिन हमारा गुरु से दीक्षा लेते हैं, उस दिवस को हम बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस दिन जैसे आपके गरीबदास जी, जो आदरणीय गरीबदास जी हैं, इनका स्पिरिचुअल बर्थडे मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस समागम में आपको कैसा लगा? क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं, ये भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां करवाई गई हैं और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हर तरीके की यहाँ पे सुविधा करवाई गई है। और यहाँ पर जो बीमार व्यक्ति भी आते हैं, उनके लिए अलग से खिचड़ी, दलिया और जो वैसे हमारा जो पौष्टिक भोजन होता है देसी घी से इसको तैयार कराया जाता है पूरी तरीके से। और इसमें जो आपका दाल, चावल, छोले और आपका पूरी राम, सब उसके सब तरीके की गर्म पानी, ठंडा पानी, उसके हिसाब से सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे को प्राप्त करवाई गई हैं। संत रामपाल जी ने यहाँ पर एक एक सुविधा को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शुद्धता के साथ, और हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि ऐसा व्यवस्था कहीं दूसरे आश्रम में या हमने कभी भी कहीं नहीं देखी है, जो यहाँ पे शुद्धता है। जैसे कि यहाँ बर्तन धुलते हैं तो वो 6 पॉट्स में धुलते हैं, पहले 1 टाइम उसका जूठन निकलता है, फिर उसके बाद 2nd टाइम में, 3rd टाइम में, ऐसे करके 6 टाइम इसको धोया जाता है। इतनी शुद्धता, इतनी व्यवस्था हमने आज तक कहीं नहीं, वो भी निःशुल्क। पूरी व्यवस्था यहाँ पे, जूता घर से लेकर चप्पल व्यवस्था से लेकर आपके गद्दे, रजाइयों की उसकी व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं हमें निःशुल्क दी जा रही हैं। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है कि हम एक ऐसे लोक में आ गए हैं, सतलोक में आ गए हैं। ये एक तरह का मिनी सतलोक हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए व्यवस्था करके पूरी तरीके से बनाया है। और हम ये कहना चाहेंगे कि देश का हर व्यक्ति जो सांसारिक से जुड़ा हुआ है, तो उसको आध्यात्मिक पढ़ाई की भी जरूरत होती है। जैसे गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, और गुरु के बिना हम कोई भी भक्ति करते हैं किसी भी प्रकार की, या सांसारिक पढ़ाई भी करते हैं, किसी भी डिग्री को भी लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं, तब तक उस गुरु के बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण संत हैं और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। उनके बताया हुआ ज्ञान पूरा शास्त्रों से प्रमाणित है। तो आपको ये कहना चाहेंगे, हम अपने बहन भाइयों से, मेरी विनती यही है कि जो भी धर्म गुरुओं से वो सुन रहे हैं,
वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उसके अनुसार लाभ नहीं होते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी पूरा ज्ञान बता रहे हैं उसके अनुसार पूरा वो तो एक तो स्क्रिप्चर बेस्ड है, उसमें सारे प्रमाण दे रखे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि उसमें सारे लाभ, इतने सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं, लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, तभी यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और दिन के बहुत सारे लोग यहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं? जी बिल्कुल नहीं लेते, और बिना किसी आडंबर के, एक भी किसी भी रुपया के, कोई भी बिना किसी पैसे के यहाँ पर वो लिया जाता है और बिना किसी दहेज के शादी की जाती है। और यहाँ के एक साथ कई सारी शादियां यहाँ पे कराई जाती हैं। और जो भी समागम होता है, पिछला समागम हमारा बोध दिवस, संत रामपाल जी का बोध दिवस था, आज गरीबदास जी का बोध दिवस था, तो इसमें भी कई सारी प्रकार की शादियां कराई जाती है। रमेणी जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक भाषा में जिसको रमेणी बोला जाता है, और वो 17 मिनट में पूरी शादी कराई जाती है बिना किसी पैसे के साथ। बहन जी, रमेणी आपने जो शब्द प्रयोग किया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जैसे संसार में हम शादी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं, इसको एक आध्यात्मिक भाषा की उसमें इसको रमेणी बोला जाता है सर। इसको 17 मिनट में पूरा हो जाता है। और इसमें जो देवी देवताओं की वाणी होती है वो इसमें गुरुवाणी बोलते हैं हम उसको। तो इस 17 मिनट में इसके द्वारा, जैसे हम संसारिक उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें गुरुवाणी द्वारा विवाह होता है सर, इसको रमेणी बोला जाता है। आपने जो देवी देवताओं वाली बात की, तो संत रामपाल जी महाराज शादी में या फिर अपनी पूजा पद्धति में ब्रह्मा विष्णु महेश या माता दुर्गे या गणेश भगवान, इनको भी शामिल रखते हैं या फिर इनको छोड़ देते हैं, वो इनको छुड़वाते हैं? नहीं सर, ये लोगों की गलत धारणा बन गई है कि संत रामपाल जी महाराज जो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है, ये जो रमेणी आपने पूछा मेरे से, वो रमेणी जो है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता जो है उनका आह्वान किया जाता है। उनसे रिलेटेड जो संत रामपाल जी महाराज है, वो देवी देवताओं की सही भक्ति बताते हैं, उनके मूल मंत्र बताते हैं। उन मूल मंत्रों से, जैसे कि संसार में ओम नमः शिवाय का जाप है, जय माता की का जाप है, लेकिन इससे हमारा लाभ नहीं होता क्योंकि ये स्क्रिप्चर बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण हमारे शास्त्रों में नहीं है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जो इन्हीं देवी देवताओं का जो मंत्र बता रहे हैं, वो गुप्त है, मैं आपको नहीं बता सकती, वो उसी को प्राप्त होता है जो दीक्षा लेता है सर। तो वो मूल मंत्र जो प्राप्त जैसे ही होते हैं दीक्षित को, वो दीक्षित को लाभ होने शुरू हो जाते हैं कुछ ही समय में सर। क्या वे मंत्र अपने शास्त्रों से प्रमाणित हैं? क्या उन मंत्रों का जिक्र श्रीमद् भगवत गीता या इस प्रकार के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में किया गया है? जी सर, उसका पूरा स्क्रिप्चर बेस्ड है और इसका पूरा प्रमाण आपको उसमें आपको शास्त्रों में मिलेगा। जो भी संत रामपाल जी मूल मंत्र दे रहे हैं, इसमें 3 पूर्ण गुरु जो होता है वो 3 मंत्रों का जाप देता है सर, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 17-23 में है, वो ओम तत्सत। इसलिए ओम तत्सत का मतलब ये नहीं है कि ओम तत्सत जाप करना है, ओम तत्सत का कोड वर्ड है। इसका कोड वर्ड का मतलब जो है वो सही अर्थ विस्तार पूर्वक वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इसका 3 मंत्रों का जो जाप है वो संत रामपाल जी महाराज के अलावा धरती पर किसी के पास भी नहीं है। और इसका आप देख सकते हैं, मेरे जो बहन भाई हैं, मैं उनसे विनती करूंगी कि वो भी शास्त्र अनुकूल जो प्रमाण है, क्योंकि हमारा मोक्ष का उद्देश्य होता है, भक्ति करना होता है मोक्ष का उद्देश्य। यदि मोक्ष ही प्राप्त नहीं होगा तो हमारा भक्ति करना बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो देवी देवताओं के मूल मंत्र बता रहे हैं। फिर देवी देवताओं के बाद एक आपका सतनाम का मंत्र आता है, जिसका आपका प्रमाण आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में मिलेगा। और उसके बाद एक सार नाम का आता है, वो 3rd मंत्र है। 3rd मंत्र, जब 2nd मंत्र की भक्ति पूरी हो जाती है तो वो सार नाम का प्रमाण देते हैं, सार नाम का मंत्र देते हैं। उस सार नाम से आदमी का पूरा, मानव का पूरा मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है, जिसमें इस श्लोक को छोड़ करके, सारे जन्म मरण को छोड़ करके वो पूर्ण तरीके से पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से अलावा कोई भी धरती पे ऐसा संत नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो तत्वदर्शी संत हैं। और हमारे गीता में ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण जिसको बोलते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाले, जो गीता ज्ञान दाता है, उसने जो ज्ञान दिया है, उसने ये बोला है अर्जुन को, ये गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में उसने बोला है कि मैं भी उस मंत्र को नहीं जानता जो तत्वदर्शी संत जानता है, और तत्वदर्शी संत की शरण में तू चला जा। अर्जुन से बोला है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा, वो ही तुझे मोक्ष प्राप्त कराएंगे, उनसे अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत धरती पर नहीं है। और तत्वदर्शी संत की पहचान आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 में मिलेगी, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में मिलेगी। ये आपके मूल मंत्र उसी में लिखे हुए हैं, जो संत रामपाल जी गुप्त रखते हैं, अपने दीक्षित को ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अनमोल जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उसको प्रमाण भी दिया, एविडेंस भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
सच साहिब जी, सच साहिब।